वर्सेज आलम में खुशामद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्यूएसओ का कहता है प्रूव वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। यानी कि अगर आपने कोई माहिदा तहरीर किया था दोस्तों, कोई माहिदा तहरीर किया, उसके ऊपर आपने कोई गवाह को शामिल किया था, लेकिन अब वो गवाह अदालत के अंदर मौजूद नहीं है और उसको अदालत बुलाती है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि तो आपको साबित करना होगा कि ये गवाह जो है ये वफात पा चुका है और ये नहीं मिल रहा। दोस्तों आपको पता है कोई भी हम तहरीरी माहिदा करते हैं तो उसके अंदर आपने दो गवाह शामिल करने होते हैं। अब आर्टिकल 80 कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा माहिदा तहरीर किया और उसमें आपने दो गवाह भी शामिल किए, लेकिन अगर वो अब अदालत में नहीं आ सकते तो आपको साबित करना होगा कि वो किस वजह से नहीं आ सकते। या तो आप साबित करेंगे कि वो नामालूम कोई हो गया गवाह, लापता हो गया है, या वो मौजूद नहीं है, या कोई भी उसकी रीज़न आपको देनी होगी। या दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि जी वो जो गवाह हमने शामिल किया था वो वफात पा चुका है। फोत हो गया तो आप डेथ सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तो ये बात आपको अगर किसी मुआहदे से मुतल्लिक किसी एग्रीमेंट आपने किसी पार्टी के साथ किया, उस एग्रीमेंट में दो गवाह शामिल थे, तो गवाह नहीं मिल रहे, तो आपको अदालत में साबित करना होगा कि गवाह मौजूद नहीं है, या आपको ये साबित करना होगा कि गवाह क्या नाम है वफात पा चुका है और ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। तो यानी ऐसे ही खाली खाली ज़ुबानी कलामी ये कहने से नहीं हो जाएगा जी गवाह नहीं आ रहे और मुझे नहीं पता कहाँ है वो। तो ऐसे नहीं होगा। आप अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया था, आपने उसमें गवाह शामिल किए थे, तो उन गवाह को अदालत में पेश करना लाजम है। अगर वो आप पेश नहीं कर सकते तो आपको फिर अदालत में साबित करना होगा कि आप क्यों नहीं पेश कर सकते। अगर अदालत को लगता है वाकई ये रीज़न सफिशिएंट है, यानी अगर एक गवाह फोत हो गया, अब किसी का जोर तो नहीं है इस बात के ऊपर, तो आपको ये अदालत में साबित करना होगा वो वफात पा चुका है, तो डेथ सर्टिफिकेट आप पेश करेंगे या अदरवाइज साबित करेंगे। अब आ जाए आर्टिकल 81 पे, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाई पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर सादा सी ये बात बताई गई है ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको साबित करने के लिए दो गवाह होना लाजिम है, लेकिन अगर उसको कोई पार्टी ही एक्सेप्ट कर ले, यानी आपने कोई एग्रीमेंट किया था कि जी ये मैं 10 लाख रुपए दूंगा फलां शख्स को और वो मुझे मकान देगा फलां तारीख को, और उसमें आपने गवाह शामिल किए थे। अब उससे मुतालिक कोई आपके डिस्प्यूट हो जाता है दूसरी पार्टी से जिससे आप मकान खरीद रहे थे। अब अगली पार्टी अदालत में जाके बयान दे दे जी वाकई हमारा एग्रीमेंट हुआ था और ये मेरे साइन अंगूठे मौजूद हैं और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अब जब अगली पार्टी कोई ऐसी पार्टी जिसके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था उनके दरमियान अगर वही एक्सेप्ट कर ले उस एग्रीमेंट को, तो इस सूरत के अंदर फिर वो ज़रूरत नहीं रहती कि गवाह को भी पेश किया जाए, जी वो गवाह भी आके गवाही देंगे ये वाकई एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। सारी बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि जब अगली पार्टी ने आके एक्सेप्ट कर लिया उस एग्रीमेंट को तो तो फिर इस सूरत में उसको साबित करने के लिए दो गवाह की जरूरत नहीं होगी। ये बात बताई गई है आर्टिकल 81 में। अब आ जाए आर्टिकल 82 पे, प्रूव व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अगर कोई गवाह गवाही देने से इनकार कर दे तो अब आप क्या करेंगे। यानी अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट पे आपने गवाह को शामिल किया था, लेकिन अब वो गवाह अदालत में आकर गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। इस सूरत में दोस्तों कोई भी अदरवाइज तरीका है अदालत में आप यानी उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो जब वो साइन कर रहा था, या कोई आप उसके जो साइन अंगूठे उसने किए थे उस साइन अंगूठों का फ्रांसी करवाने की बात करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। यानी कोई भी अदरवाइज तरीका जो होगा आप अदालत के अंदर सुजेस्ट करेंगे, पेश करेंगे, जिससे साबित हो कि ये जो गवाह हमने शामिल किया था ये अब गवाही तो नहीं दे रहा, लेकिन ये उस वक्त मौके पे मौजूद था, इसके सामने ये एग्रीमेंट हुआ था। तो अदरवाइज वे से आप उसको साबित करने की कोशिश करेंगे अदालत के अंदर। ये बात बताई गई है आर्टिकल 82 के अंदर। इसकी अगर वर्डिंग पढ़ लें, इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाई और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस। यानी वो डिनाई कर देता है, नहीं आ रहा एविडेंस देने के लिए, तो गवाही देने के लिए, तो आप अदर वे से उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। आ जाए आर्टिकल 83 पर, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। An attested documents not required by law to be attested may be proved as it was unattested। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको साबित करने के लिए दो गवाहों की ज़रूरत नहीं थी कानून के अंदर, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को विटनेसेस के भी आप उसको साबित कर सकते हैं। उसके लिए आपको गवाह पेश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अदालत में पेश करें उसको साबित करने के लिए, क्योंकि जब अदालत ने कानून ने इटसेल्फ उसको एक रिलीफ दे रखा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा एग्रीमेंट जिसको साबित करने के लिए गवाहों की ज़रूरत नहीं, तो आप उसको एज इट इज़ भी साबित कर सकते हैं। ये बात बताई गई है आर्टिकल 83 में। अब आ जाए आर्टिकल 84 पर, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूफ। अब वो जो बात दोस्तों हमने आर्टिकल 82 में पढ़ी थी कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन, यानी गवाही नहीं देना चाहता और इनकार कर दे तो आप उसको कैसे साबित करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 82 में अदर वेज का, अब वही अदर वेज इन्होंने आर्टिकल 84 के अंदर भी बता दिए हैं कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी गवाह के किसी पार्टी के साइन अंगूठे मौजूद हैं
तो आप अदालत में कहेंगे कि जी ये तो अब इनकार तो कर रहा है, लेकिन आप इसको कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के लिए आप उसका कोई अदर राइटिंग जो होगी उस शख्स की, उस गवाह की कोई लिखी हुई दूसरी तहरीर होगी, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है, उसका आईडी कार्ड पेश किया जा सकता है, या कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया जा सकता है जिससे साबित हो, और उसको अदालत फिर कंपेयर करेगी। एक्सपर्ट को भी इसके अंदर बुला सकती है और वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे, जी वाकई ये साइन अंगूठे इसी शख्स के हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके उसको साबित किया जा सकता है। इसी तरह फॉरेंसिक करवाया जा सकता है। अगर उसने किसी ने थंब इम्प्रेशन लगाया था, अंगूठा लगाया था, तो उस अंगूठे का नादरा के जरिए, थंब इम्प्रेशन के जरिए उसका फॉरेंसिक करवा के भी साबित किया जा सकता है कि जी ये साइन अंगूठे इसी के हैं। बेशक अब ये गवाही नहीं दे रहा और नहीं मान रहा, तो लेकिन ये साइन अंगूठे इसी के हैं। इस तरीके से ये अदर वेज के अंदर इसको साबित किया जा सकता है। ये जस्ट बात बताई गई थी आर्टिकल 84 में। अदालत मौके के ऊपर भी कह सकती है उस शख्स को कि किसी गवाह को या किसी भी शख्स को कि जी आप अदालत में तहरीर करें, ये लिखें, तो उधर मौके के ऊपर भी उसकी तहरीर को अदालत खुद से भी कंपेयर कर सकती है, देख सकती है। और इसका जो है थर्ड है इसका पॉइंट, आर्टिकल 84 का जो थर्ड सब सेक्शन 3 है, उसमें है दिस आर्टिकल अप्लाइज आल्सो विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इम्प्रेशन, यानी वो फिंगर इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन जो है अंगूठे हैं, उनके ऊपर भी ये इसी तरीके से अप्लाई होगा, उसका फॉरेंसिक करवाया जा सकता है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 84 में। दोस्तों ये था लेक्चर आज का, जिसमें हमने टेस्टिंग विटनेस का कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे पब्लिक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे।